मैं हूं सचिन, लेकर आया हूं इंडिया न्यूज का नया शो कर्तव्य पथ। देश में अधिकारों की बात सभी करते हैं, लेकिन अपने कर्तव्य को लेकर उतने संजीदा नहीं रहते। कार्यपालिका की हो या विधायिका की, पुलिस की हो या अफसरों की, बात सरकारी मशीनरी की हो या फिर समाज के अलग अलग तबकों की, कर्तव्य की जिम्मेदारी का एहसास कराना जरूरी है। हम देश निर्माण की शपथ लेते हैं, लेकिन ये शपथ तब तक अधूरी है जब तक हम इसके लिए अपना कर्तव्य पथ नहीं तैयार करते। तो आज हम इसी कर्तव्य पथ की बात करेंगे। हम शपथ लेते हैं कि हम खबरों को कर्तव्य की कसौटी पर कसेंगे, और जो लोग कर्तव्य पथ से डिगेंगे उनकी खोज खबर लेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और देखिए कर्तव्य पथ। देश की राजधानी दिल्ली में न सिर्फ हवा गंदी हो चुकी है, बल्कि पानी भी अब जहरीला हो गया है। दिल्ली एनसीआर में लगातार धुंध छाई रहती है। AQI लगातार बुरे से बुरे बदतर हालात में जाता जा रहा है। 470 की ये पार चला गया। 20 गुना ज़्यादा प्रदूषित हवा में हम लोग सांस ले रहे हैं। किसी को सांस लेने में दिक्कत है, किसी को बोलने में दिक्कत है। सांस की बीमारियां लोगों को हो रही हैं। अब ऐसे में दिल्ली सरकार गैर जरूरी कंस्ट्रक्शन BS3 कैटेगरी वाले पेट्रोल और BS4 कैटेगरी वाले डीजल वाहनों पर पहले से ही रोक लगा चुकी है। वहीं 5वीं तक के स्कूलों को 10 नवंबर तक के लिए बंद करने का आदेश भी दिया जा चुका है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं ग्राउंड रिपोर्ट, फिर बताएंगे AQI कहता क्या है आज का। दिल्ली सरकार का कहना है कि हम अपनी तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है और जो भी संभव है हर संभव कोशिश किया जा रहा है। इस वक्त देखिए अमर कॉलोनी का इलाका है। यहाँ पर स्मोक को लेकर यहाँ पर दिल्ली सरकार की तरफ से जो छिड़काव किया जाता है वो यहाँ पर मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है, और जितने भी डस्ट है डस्ट को क्लीन करने की यहाँ पर कवायद की जा रही है। मतलब कुल मिला के इस तरह की दिल्ली सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है। लेकिन अगर हम पेड़ों की बात करें तो जिस तरीके से पेड़ों में डस्ट जमा हुआ है और इस डस्ट से ही जो एयर पॉल्यूशन है वो कहीं ना कहीं इसकी वजह से भी लोगों को जो सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। लगातार लोग बच्चों पे असर पड़ रहा है, और इस वक्त की अगर हम बात करें तो इस वक्त भी दिल्ली का जो AQI लेवल है वो 300 से ज़्यादा लेवल है। और ऐसे में कई ऐसी जगह हैं जहां पर कंस्ट्रक्शन को बंद कर दिया गया है। दिल्ली सरकार लगातार दावा कर रही है कि वो BS3 और BS4 जो डीजल और पेट्रोल की जो गाड़ियां होती हैं उन पे रोक लगा दी गई है, और जो खास तौर से जो पॉल्यूशन करती हुई जो बसेज हैं, जैसे दिल्ली की कई जो दिल्ली सरकार की जो बसें DTC की कुछ बसों को भी बंद किया गया है, जिससे कि पॉल्यूशन जो है वो एयर में कहीं ना कहीं इफेक्टेड ना हो। लेकिन इस वक्त देख सकते हैं कि अभी भी हल्की हल्की धुंध है। मतलब यूँ माने कि पूरी तरीके से जो स्मोक है वो आपको साफ दिखाई दे रहा है। और दिल्ली कहीं ना कहीं जिस तरीके से अभी इस वक्त दोपहर का वक्त हो रहा है, मौसम हल्का साफ है, लेकिन साफ होने के साथ साथ जो जहर वाली गैस है वो दिल्ली में पूरी तरीके से घुल गई है। ये यूँ कहें कि गैस चैम्बर जो है वो बनता जा रहा है दिल्ली। और स्कूलों की हालांकि छुट्टी कर दी गई है, लेकिन जो लोग अपने ऑफिस जाने वाले हैं या जो बड़े बच्चे हैं, जो हाई स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, उनकी छुट्टी नहीं है। तो ऐसे में उन लोगों को कहीं ना कहीं तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। और दिल्ली सरकार की तरफ से और नगर निगम की तरफ से आप देख सकते हैं कि इस तरह की इंतज़ाम किया जा रहा है, जिससे कि पूरी तरीके से जो एटमॉस्फेयर है उसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रदूषित होने से जो कम प्रदूषित होने से उसे बचाया जा सके। अपने सहयोगी कैमरामैन हिमांशु नेगी के साथ मैं जावेद हुसैन, इंडिया न्यूज दिल्ली। वही मंगलवार को कैसा रहेगा मौसम, और मौसम का क्या है पूर्वानुमान? दिल्ली का वातावरण क्या प्रदूषित होगा? दिल्ली में AQI लेवल रहेगा 300 के पार फिलहाल, और कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा 115 के करीब जो है वो रहेगी। नाइट्रोजन की मात्रा जो है वो 11 के आसपास रहेगी। इस रिपोर्ट में समझते हैं। दिल्ली का जो प्रदूषण लेवल है वो अभी भी 300 के पार है, यानी कि AQI लेवल, एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 है। और हम अगर वातावरण की बात करें तो कहीं ना कहीं जो स्मोक है, जो प्रदूषित हवा है, वो आपको हल्की हल्की धुंध इस वक्त साफ दिखाई दे रहा होगा। मैं लोधी रोड पे इस वक्त मौजूद हूँ और मैं इस वक्त मौसम भवन के पास हूँ, जहाँ मेरे पीछे ये डिस्प्ले है। ये फोरकास्ट है, यानी कि कल का बताया जा रहा है 7/11/2023, यानी कि मंगलवार का बताया जा रहा है कि जो ओजोन की जो लिमिट है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पे दिखाई गया 115, यानी कि मोड, यानी कि पुअर से थोड़ा सा ऊपर है।
PM 2.5 है, लेकिन जो इसका लेवल है, कल का लेवल होगा वो 300 होगा, यानी कि पुअर, यानी कि कलर के हिसाब से इंडिकेट हो रहा है कि कौन कितना ख़राब है, कितना सामान्य है, अच्छा है। और जो PM है कल का वो 2.294 होगा, यानी कि ये भी पुअर की कंडीशन में है। कल का जो AQI लेवल होगा, यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स, ये आपको 7/11/2023 का इस पर डिस्प्ले हो रहा है इस वक्त। और ओजोन की जो मात्रा, जो लेवल है, वो भी 293, यानी कि वो भी निम्न है, अगर हिंदी में कहें, या मोड पूरी तरीके से है। ग्रीन जो है वो मतलब आपको अच्छा माना जा रहा है। नाइट्रोजन ऑक्साइड, इसकी जो मात्रा है वो 11 है। अब कार्बन मोनोऑक्साइड देखिए 115 डिस्प्ले हो रहा है, PM 2.5 लेवल है, लेकिन जो स्थिति है, जो लेवल है AQI 300, वो निम्न है, मतलब बहुत अच्छा नहीं है। ये फोरकास्ट है, यानी कि कल के एयर क्वालिटी इंडेक्स, यानी कि कल दिल्ली के किन किन जगहों पर कैसा जो प्रदूषण का जो लेवल है, जिस तरह से लगातार कोशिश की जा रही है, वो हम एक डिस्प्ले के जरिए आपको समझा रहे हैं। और अब कुछ ही देर में यहाँ पर डिस्प्ले में 6 तारीख, यानी कि आज सोमवार के दिन का आपको यहाँ पर डिस्प्ले देखिए। ये एक पूरा एक क्वालिटी लेवल है कि गुड, सेटिस्फैक्ट्री, मॉडरेट, पुअर, मतलब इस तरह से दिखाया गया कि एक, अगर हम दिखाना चाहें तो नीचे 301 पर जो है वो लेवल, यानी कि जो बेहद ख़राब माना जा रहा है, कि वो लेवल यहाँ पे दिखाया जा रहा है। और अब 6 तारीख, यानी कि आज का, यानी कि आज सोमवार के दिन का यहाँ पर दिखाया जाएगा कि किस तरीके से जो फोरकास्ट, जो वेदर का बताया जा रहा है, कि जिस तरीके से लगातार प्रदूषित एयर है, और सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि किस तरीके से प्रदूषण पे पूरी तरीके से कंट्रोल किया जाए, और लगातार जगह जगह छिड़काव किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो एयर क्वालिटी डाटा है वो अभी थोड़ी देर में 6 तारीख का हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये 7 तारीख का कल इस वक्त डिस्प्ले हो रहा था कि ऐसा फोरकास्ट है कि कल जो लेवल है वो 300 रहेगा। ये देखिए आज 6/11, यानी कि आज सोमवार के दिन का है। ओजोन है 293, जो बेहद पुअर है। नीचे देखिए कलर के हिसाब से पुअर इंडिकेट हो रहा है। नाइट्रोजन ऑक्साइड वो भी सामान्य PM है 2.5, वो 300 है, और PM 10 जो है वो 294 है, यानी कि दोनों पुअर है, मतलब ख़राब है। जो इसका लेवल है वो इस वक्त जो है वो आप देख सकते हैं कि इस पे किस तरीके से डिस्प्ले दिखाया जा रहा है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो हालात है वो दिल्ली का कितना ख़राब है, यानी कि 300 से ऊपर है। और लगातार दिल्ली सरकार कोशिश कर रही है कि जो प्रदूषण है, जिस तरीके से प्रदूषित दिल्ली हो रही है, जहरीली गैस चैम्बर में तब्दील हो रही है, लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। और ऐसे में स्कूलों की छुट्टी तो कर दी गई है, लेकिन कुछ स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे 10th 11 12 के बच्चे, उनकी छुट्टी नहीं हुई है। वो बच्चे जो है वो स्कूल जा रहे हैं, या वो लोग जो अपने जॉब के लिए या किसी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं, और जो लोग अपने काम करने के लिए जो घर से बाहर निकलते हैं, उनको कहीं ना कहीं इस गैस से दिक्कत हो रही है। आप लोग ऑटो चलाते हैं, जिस तरह से दिल्ली प्रदूषण हो रहा है, मौसम विभाग में ये लेवल भी दिखा रहा है, आप लोगों को कितनी तकलीफ होती है? क्या आप लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, या सांस वास में दिक्कत हो रही है आप लोगों को? हमें सांस में नहीं, पर आंख में लगता है बहुत ज्यादा। मतलब अभी लग रहा है 2-3 दिन से आंखों में बहुत जलन होता है। जलन हो रहा है, और सांस लेने में सांस में है तो ही प्रॉब्लम, क्या किया जाए थोड़ा। गंदी हवा में जी रहे हैं, पानी गंदा मिल रहा है, एक आदमी टैक्स देता है। बताइए किसको कहे कि कौन इसके लिए लायबल हुआ, कौन अपने कर्तव्य से जो है अपने कर्तव्य का निर्वाह नहीं कर लिया। अब तक जो है सारा ठीकरा दिल्ली में फोड़ दिया जाता था कि भैया पराली जल रही है, लेकिन अब जो है पराली पर चुप्पी साध दी गई है, क्योंकि वही सरकार यहाँ है, जो सरकार जो पंजाब में है वही सरकार यहाँ पर है। पहले सरकार अलग हुआ करती थी तो पराली का ठीकरा उस सरकार पर फोड़ दिया जाता था। अब भी पराली जल रही है। 3000 से ज़्यादा मामले जो है अब तक सामने आ चुके हैं, लेकिन चुप्पी है। उस पराली के धुएं को दिल्ली की तरफ धकेल दिया जा रहा है। दिल्ली वाले उस धुएं में, उस जहरीले धुएं में सांस लेने को मजबूर है, और जो किया जा रहा है वो टू लिटल टू लेट है, यानी कि जितना किया जा रहा है वो बहुत कम है और बहुत ज़्यादा नहीं है। दिल्ली में ऑड इवन फार्मूला भी लागू करने का ऐलान कर दिया गया, यानी कि ऑड इवन फार्मूला, आखिरी अंक जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9। और नंबर की गाड़ी कब कब चलेगी? ये 13 नवंबर से 15 नवंबर, 17 नवंबर, 19 नवंबर। और नंबर प्लेट का आखिरी अंक जैसे कि 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। इवन नंबर की गाड़ी 14 को, 16 को, 18 को और 20 को चलेगी। ऑड इवन, तो सम विषम, तो इसी तरीके से गाड़ी अब चलेगी। तो दिल्ली में एयर क्वालिटी क्रिटिकल यानी खतरनाक स्तर पर पहुंचने के बाद पर्यावरण मंत्री
गोपाल राय ने 13 से 20 नवंबर तक गाड़ियों के लिए ऑड इवन सिस्टम लागू करने का ऐलान किया। यानी दीपावली के अगले दिन से एक हफ्ते के लिए ऑड इवन फॉर्मूला लागू करने का फैसला हो गया। दिवाली के अगले दिन 13 नवंबर से 20 नवंबर तक एक हफ्ते का जो है वो ऑड इवन फार्मूला जो है वो दिल्ली में जो है लागू किया जाएगा। ये 13 दिवाली के अगले दिन 13 नवंबर से शुरू होगा और 20 तारीख तक वो चलेगा। उस एक सप्ताह के ऑड इवन की समीक्षा करके उस समय जो प्रदूषण की स्थिति होगी उसकी समीक्षा करके फिर आगे का निर्णय लिया जाएगा। ये जो ऑड इवन लागू होगा वैसे दिल्ली में पहले लागू हुआ है, लोगों को पता है, लेकिन ऑड इवन के दौरान ऑड वाले दिन 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर और 9 नंबर, लास्ट जो नंबर होते हैं गाड़ी के उसमें, जिसके लास्ट में 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 1, 3, 5, 7, 9, ये ऑड वाले दिन गाड़ियां चलेंगी। और उसके साथ साथ इवन वाले दिन 0, 2, 4, 6, 8 लास्ट डिजिट के नंबर की गाड़ियां सड़कों पर चलेंगी। तो ये एक बड़ा फैसला आज की बैठक में हुआ है। एक कहावत है कि जब आग लगी घर में तो कुआं खोदने चले। मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, ये तो समस्या कोई पहली बार नहीं आई, ये हर साल आती है, हर साल वायदे होते हैं, कहा जाता है कि स्मोक टावर लगाएंगे, केमिकल्स आए हैं, दिल्ली सरकार वादा करती जिससे खेत में पराली जल जाएगी। तो पहले तो कांग्रेस सरकार थी, आप पंजाब सरकार को इसलिए इल्जाम लगाते थे, अब तो आपकी सरकार है 2 साल से, वो पराली जली क्यों नहीं हुआ? स्मोक टावर आपके क्या कर रहे हैं? आज जब दिल्ली की जनता घुटने के लिए मजबूर हो गई है, गैस चैम्बर में दिल्ली तब्दील हो गया, तो आप 12 बजे मीटिंग करने जा रहे हैं और केंद्र सरकार को तो फुर्सत ही नहीं है, वो चुनाव प्रचार में लगी हुई है, दिल्ली को हवाले कर दिया है जहरीली गैसों के। मैं मानता हूं कि आज जो कष्ट, जो यातना सहनी पड़ रही है दिल्ली वासियों को या आसपास के नोएडा, ग्रेटर नोएडा या एनसीआर में, उसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी भाजपा और आम आदमी पार्टी दोनों की है। दोनों ने चुनाव को तरजीह दी, दिल्ली को नहीं। चलिए, इस पर अगर कुछ होता है तो सिर्फ और सिर्फ राजनीति होती है। अब भी कोरी राजनीति हो रही है। अब क्या राजनेताओं को जिम्मेदार ठहराया जाए, दिल्ली सरकार को जिम्मेदार ठहराया जाए, या फिर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को जिम्मेदार ठहराया जाए? आखिरकार इस हवा में सांस लेने के लिए, इस जहर में सांस लेने के लिए जिम्मेदार किसको ठहराया जाए? क्योंकि बीमारियों का हम ये कह सकते हैं कि चारों तरफ से जकड़ चुकी है ये हवा हमारे को, और बीमारियों का घर है ये हवा जिसमें हम सांस ले रहे हैं। तो कैसी बीमारियां हो सकती हैं, क्या कुछ तकलीफ है, आइए सुनते हैं। सीओपीडी है या कोई और रेस्पिरेटरी डिजीज है जिनकी बीमारी बढ़ गई है और उन्हें दवाई बढ़ाने की जरूरत पड़ रही है, या एडमिशन की जरूरत पड़ रही है, या फिर आईसीयू की जरूरत पड़ रही है। दूसरे टाइप के पेशेंट्स वो हैं जिनको कि पहले से कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम नहीं है, एक कुछ हल्का फुल्का बुखार आया या नहीं भी आया, अब उनकी खांसी नहीं जा रही है। तो ऐसे लोगों को भी मैंने देखा है कि जैसे अस्थमा का पेशेंट होता है, चेस्ट में कंजेशन होता है, वीजिंग होती है, वैसी ही चीजें इन लोगों में भी पाई जा रही है जो कि एग्जैक्टली एस्थमेटिक नहीं है, और इनकी ट्रीटमेंट के लिए भी हमें इनहेलर, नेबुलाइजर या स्टीरॉइड्स की जरूरत पड़ रही है। मेरा एक आखिरी सवाल, कई स्टडीज का ये मानना है कि PM 2.5 जो है उससे कैंसर भी हो सकता है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये बिल्कुल एस्टेब्लिश्ड है कि PM 2.5 से कैंसर हो सकता है, क्योंकि PM 2.5 बहुत ही फाइन छोटा पार्टिकल होता है जो कि सांस के रास्ते लंग्स में चला जाता है, और लंग्स के छोटा सा भाग जहाँ से कि गैस एक्सचेंज होता है, मतलब ऑक्सीजन अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है, उस लेवल को भी क्रॉस करके ब्लड वेसल में चला जाता है, और उसके बाद बाकी ऑर्गन में चला जाता है और जेनेटिक मॉडिफिकेशन करता है। मतलब जेनेटिक मॉडिफिकेशन कहना गलत होगा, कुछ पार्टिकल्स को एक्टिवेट करता है जिसके कारण कि लंग कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये डेफिनेटली कार्सिनोजेनिक पार्टिकल है, इसलिए हमें और ज़्यादा सावधानी की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ इंडियन न्यूज़ पे जुड़ने के लिए। तो जैसा कि आपने डॉक्टर नीतू जैन को भी सुना, बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है, और लगातार सरकार की तरफ से भी और कई एक्सपर्ट्स की तरफ से भी यही कहना है कि जब ज़रूरत हो तभी घर से बाहर निकलें, और अगर घर से बाहर निकलते हैं तो N95 मास्क का ज़रूर प्रयोग करें। नई दिल्ली में कैमरा पर्सन अवधेश के साथ अक्षत गुप्ता, इंडियन न्यूज़।
तो हवा पे जब बात आई थी तो ये कहा गया था कि सरकार इस वक्त इमरजेंसी मोड में आ जाएगी, इस वक्त हेल्थ इमरजेंसी की बात कर देगी। होगा ये कि क्या वर्क फ्रॉम होम शुरू हो जाएगा, तमाम तरीके के एक्शन यहाँ पर लागू कर दिए जाएंगे, स्मोक डिटेक्टर्स, स्मोक टार्स लगा दिए जाएंगे, तमाम तरीके की बातें जो है आम लोगों के लिए की जाएंगे। लेकिन हवा के लिए क्या करना था तो छोड़िए, फिलहाल पानी भी गंदा होने लगा है, जहरीला होने लगा है। रिपोर्ट देखिए। देश की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं एक तरफ जहां वायु प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है, इसी के साथ ही जो वाटर पोल्यूशन है उसमें भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इस वक्त हम ओखला बैराज पर मौजूद है, यमुना का तट है, और आपको नज़ारा हम एक बार दिखाना चाहेंगे किस तरीके से जो फोम है वो पानी में नजर आ रहा है। और आप पूरी यमुना को देखेंगे, वाकई में बहुत दुख पहुंचाती है ये तस्वीर। जिस तरीके से आप देख सकते हैं पूरी यमुना पे फोम ही फोम जो है वो नजर आ रहा है, बल्कि पानी जो है वो नीचे कहीं दब गया है। इस तरीके का फोम जो होता है बहुत ही हार्मफुल होता है। आपको बता दें कि 20,000 से मिलियन लीटर जो इस तरीके का पानी है, गंदा पानी, वो छोड़ा जाता है यमुना में, जिसमें से 300 मिलियन लीटर पानी जो है वो इंडस्ट्रीज से आता है। तो वहीं जो सीवेज का पानी होता है वो ज्यादातर यमुना में छोड़ा जाता है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन के पास उससे डील करने का उपचार नहीं है। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं वाकई में बहुत ही हार्मफुल ये पानी हो चुका है। जिस तरीके से इसमें आप देख रहे हैं अमोनिया की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है, और इसी तरीके से तस्वीर जब है देखने को मिलती है। एक बार तस्वीर आसपास की भी दिखाने की कोशिश करेंगे किस तरीके से वायु प्रदूषण जो है वो भी एक बार देखने को मिल रहा है। अगर आप आसपास का नजारा देखेंगे तो कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा है। धुंध की चादर जो है वो उसमें लपटा हुआ जो दिल्ली है वो नजर आ रहा है। आपको बता दें लगातार AQI जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं AQI जो है वो 900 के पार तक चला गया था, और यही तस्वीर लगातार हर दिन दिल्ली में देखने को मिल रही है। लगातार प्रदूषण का स्तर दिल्ली में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अगर बात करें पॉलिटिक्स की, तो इस पे पॉलिटिक्स जो है वो अक्सर देखने को मिलती है, चाहे वायु प्रदूषण हो या पानी का प्रदूषण हो। आपको बता दें सरकारों का एक दूसरे पर हमेशा निशाना रहता है। आम आदमी पार्टी कहती है कि ये बीजेपी है जिसकी वजह से प्रदूषण जो है वो दिल्ली में बढ़ रहा है। तो वहीं बीजेपी का ये कहना रहता है कि 8-9 साल से आम आदमी पार्टी ने प्रदूषण से लड़ने के लिए कुछ भी नहीं किया है। उन्होंने ई गाड़ियां चलाई हैं, इसी के साथ ही वो CNG गाड़ियां चला रहे हैं, लेकिन ये बीजेपी है जो अपनी डीजल की गाड़ियां अपने स्टेट से दिल्ली भेजती है, जिसकी वजह से प्रदूषण जो है वो बढ़ जाता है। कैमरा पर्सन आकाश के साथ आरजू सेठ, इंडिया न्यूज, दिल्ली। चलिए, किससे कितना प्रदूषण फैल रहा है एक बार ये भी आप जान लीजिए, क्योंकि तब आपको समझ में आएगा। कोई से पराली कहता है, कोई से गाड़ियों का कहता है, लेकिन किससे कितना प्रदूषण है ये आप देखिए। गाड़ियों के कारण जो पोल्यूशन है वो 50% कहा जा रहा है, जो घरेलू प्रदूषण है वो 12.5% है। ये कहा जा रहा है इंडस्ट्रीज के कारण 9.9 और 7.9% है। कंस्ट्रक्शन के कारण 6.7 से 7.9% है। जो कचरा जला दिया जाता है, जो गाजीपुर हमने देखा है कि लैंडफिल है, और जो बाकी जगह पर कचरा जला दिया जाता है वहाँ 4.6 से 4.9% जो है दिल्ली की हवा को वो ख़राब करता है। और जो धूल उड़ती रहती है, पोल्यूशन लाती रहती है, वो 3.5 से 4.1 तक उसका कंट्रीब्यूशन रहता है हवा को ख़राब करने में। एक और रिपोर्ट देखते हैं ग्राउंड से। वर्ल्ड कप बहुत जोर शोर से चल रहा है, और जैसा कि हम जानते हैं इंडिया को कल बहुत भारी जीत मिली थी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, और आज भी दिल्ली के अंदर श्रीलंका और बांग्लादेश का मैच है। अभी हम अरुण जेटली स्टेडियम के बाहर खड़े हैं, वीरेंद्र सहवाग गेट जो है हमारे पीछे है। आप देख सकते हैं मैच जो है कुछ ही देर में अभी स्टार्ट होने वाला है, पर एक भारी समस्या जो है वो दिल्ली पे मंडरा रही है। जैसा कि हम जानते हैं प्रदूषण का जो स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, और उसकी वजह से जो है लोगों को काफ़ी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है। पर फैंस की जो कहते हैं एंथुसियाज्म है वो कम नहीं होता जब भी वो मैच देखने के लिए आते हैं। सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा, आप मैच देखने आए, कितने ज़्यादा एक्साइटेड है इस मैच के लिए? बहुत ज़्यादा। तो कौन जीतेगा? श्रीलंका। श्रीलंका को सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? श्रीलंका, क्योंकि वो एक वर्ल्ड कप तो जीती भी है 1996 में। और आज वो भारत से तो हार गई थी, तो इस बार शायद जीत सकती है। अच्छा, एक चीज़ मेरे को बताइए आप सब, अभी हमें पोल्यूशन बहुत देखने को मिल रहा है, तो कैसे चैलेंजेस महसूस करते हैं पोल्यूशन के टाइम? अब तो स्कूल्स भी बंद हो गए हैं। पता नहीं,
क्या क्या महसूस करते हैं? पोल्यूशन बहुत बढ़ रहा है, क्या खांसी हो सकती है ना, और जुकाम भी हो सकता है, और अगर जुकाम हो गया तो स्कूल से मैसेज आ जाएगा ना, फिर घर जाना पड़ता है। स्कूल से बंद हो गए अभी? हाँ बताए, फिर तभी तो जाने को नहीं मिल रहा, तो ऐसी छुट्टी मारने में मजा आता है ना बच्चों को। ठीक है मैम, आप भी बताइए, आप एक पेरेंट हैं, तो पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, आपको डर रहता होगा कहीं ना कहीं बच्चे बीमार ना पड़ जाएं, क्योंकि रेस्पिरेटरी डिजीज भी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। क्या चैलेंजेस महसूस करते हैं? काफ़ी चैलेंजेस महसूस करते हैं, बच्चों को कोल्ड कफ सब हो रहा है, इवन वी आर फीलिंग वेरी ब्रेथलेस, सो द वेदर इज रियली बैड, वी आर रियली सफरिंग। मैम काफ़ी टाइम से हम देख रहे हैं, कई सालों से दिल्ली में प्रॉब्लम रही है, तो अभी आपको क्या डिफरेंस लग रहा है पिछले साल और इस साल में? इक्वली बैड है, कुछ बेटर नहीं हुआ है। वी आर रियली रिक्वेस्टिंग द गवर्नमेंट टू डू समथिंग अबाउट इट। वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू डू आवर साइड, बट देयर इज नथिंग मच वी कैन डू, बट वी आर रियली सफरिंग बिकॉज ऑफ द बैड वेदर। इवन द किड्स आर सफरिंग अ लॉट। बिल्कुल, यहाँ पर तमाम लोगों का यही कहना है कि बैड वेदर की वजह से, प्रदूषण के बढ़ते स्तर की वजह से जो है लोगों को काफ़ी ज़्यादा जो है सफ़र करना पड़ता है। हम इस तरफ भी चलेंगे और यहाँ पर हमारे साथ देवदत्त जी हैं, जो कि इंडियन डेफ टीम के कोच हैं। देवदत्त जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो आप बताइए, आप दिल्ली में हैं, प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है, तो आपको किस प्रकार की दिक्कतें महसूस होती है? देखो अभी तो पिछले 2 दिन तो परेशानी थी, आज का दिन तो बहुत अच्छा है। ऐसा इतना नॉर्मली है नहीं, बस थोड़ा हल्का आंखों में थोड़ा जलन सी महसूस हो रही है, अदरवाइज ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। सर, कल श्रीलंका के प्लेयर्स ने अपनी प्रैक्टिस कैंसिल कर दी थी, बांग्लादेश के जो है उन्होंने खेला था, तो क्या उन्होंने मास्क लगा के खेला था और उनको किस प्रकार के ये चैलेंजेस महसूस हो रहे हैं? नहीं, ऐसा कोई मास्क लगा के नहीं खेला था, नॉर्मल रूटीन के हिसाब से प्रैक्टिस हुई थी, और जो रूटीन था उनका, जो टाइम टेबल मिला था उस हिसाब से प्रैक्टिस करके गए थे, और ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं थी। पर सर, अभी जैसे माना ये जा रहा है कि प्लेयर्स को जो है इस वेदर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बॉल दिखने में प्रॉब्लम होगी, विजिबिलिटी की दिक्कत होगी, तो उस पर आप क्या कहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है, स्पोर्ट्समैन के लिए इतना कुछ नहीं। स्पोर्ट्समैन तो अब उसकी फिजिकली फिट रहता है और लगातार फिटनेस पर ध्यान देता है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आई होप, मेरे को जो लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बात करने के लिए। तो जिस तरीके से आपने लोगों को भी सुना, कोच को भी सुना, पर दिल्ली में ये प्रॉब्लम आज की नहीं है पोल्यूशन की, ये हमें कई सालों से जो है देखने को मिल रही है। अभी ग्रैप 4 जो है उसको भी लागू कर दिया गया है, जिसमें प्राइमरी स्कूल्स को बंद कर दिया गया है और कंस्ट्रक्शन, डिमोलिशन एक्टिविटीज़, इनको जो है इनको भी रोक दिया गया है। और आपको बता दें कि उसके साथ साथ जो है ट्रक्स वगैरह को BS3 पेट्रोल, BS4 डीजल, इन व्हीकल्स को भी जो है इन पर भी रोक लगा दी गई है। और कुछ रिपोर्ट्स के तहत भी माने तो ये पहली बार नहीं हो रहा है कि मैच में दिक्कत आ रही हो। श्रीलंका जब 2017 में टेस्ट सीरीज खेलने आया था, तब भी जो है दिल्ली के प्रदूषण की वजह से उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। और कल भी हमने देखा था कि श्रीलंका ने जो है अपनी प्रैक्टिस कॉल ऑफ कर दी थी, रोक दी थी पोल्यूशन के कारण ही। तो बिल्कुल कुछ मेजर्स जो है सरकार की तरफ से लिए जा रहे हैं, पर क्या ये मेजर्स जो लिए जा रहे हैं सफिशिएंट है दिल्ली में प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए, ये देखना अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन अवधेश के साथ अक्षत गुप्ता, इंडिया न्यूज़। तो आखिरकार प्रदूषण कम हो कैसे सकता है? तो तमाम उपाय हैं, उनमें से एक उपाय जो है आपको बता दें, कंस्ट्रक्शन पर बैन लगाया जाए। दूसरा, गाड़ियों के लिए ऑड इवन फार्मूला और पराली जलाने पर बैन लगाने का जो उपाय है उसे शामिल किया जाए। 15 साल पुराने वाहन पर भारी जुर्माना कर दिया जाए। रोजाना पेड़ों पर पानी का छिड़काव किया जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, ये उपाय तभी क्यों याद आते हैं जब हमारा गले में खराश होने लगती है, खांसी होने लगती है, AQI 500 के पार होने लगता है। ये सारा साल क्यों नहीं सरकार अपनाती है दिल्ली सरकार से आखिरकार? ये है बहुत बड़ा सवाल। एक और ग्राउंड रिपोर्ट। देश की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर आज की AQI की बात करें तो आज भी AQI जो है वो 400 के पार जो है वो दर्ज किया गया है। लगातार प्रदूषण के बढ़ते चरम को देखते हुए सरकार भी एक्शन जो है वो कड़े कर रही है। आपको बता दें, ग्राफ 3 स्टेज के बाद अब ग्राफ 4 भी देश की राजधानी दिल्ली में लागू कर दिया गया है। इसके बाद तमाम चीजें हैं जो देखने को मिलेंगी, प्रतिबंध जो है वो और बढ़ जाएंगे। जो ट्रकों की एंट्री जो है वो देश की राजधानी में बंद हो जाएंगी। इसी के साथ ही जो रजिस्टर्ड डीजल व्हीकल्स हैं उनको भी प्रतिबंध जो है उन पे भी लग जाएगा। इसी के साथ ही कुछ लोग हैं जो दिल्ली घूमने आते हैं बाहर से, उनसे भी बात करेंगे और उनसे जानेंगे आखिर क्या कुछ तकलीफों का सामना उनको करना पड़ रहा है जिस तरीके से प्रदूषण जो है वो बढ़ रहा है। आप लोग कहाँ से आए हैं? पहले उत्तराखंड से। उत्तराखंड से आए हैं। उत्तराखंड से दिल्ली में आए हैं और दिल्ली की हवा जिस तरीके से प्रदूषित हो रही है, क्या कुछ दिक्कत हो रही है? कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत दिक्कत हो रही है, पोल्यूशन का ये ज़्यादा बढ़ गया है। हम इंडिया गेट देखने के लिए आए थे, वो ही नहीं दिख रहा है, उससे धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है। तो मतलब कई दिक्कतें हो रही है आँखों में,
सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। आप कहाँ से आए हैं और क्या नाम है आपका? हम भी उत्तराखंड से आए हैं, अनमोल चंद। अनमोल जी, ये बताइए कि आप दिल्ली आए हैं, दिल्ली घूमने आए हैं, लेकिन जिस तरीके से आप, जैसे उन्होंने बोला कि इंडिया गेट देखने आए, लेकिन इंडिया गेट ही नहीं दिख रहा है क्योंकि कोहरे की चादर जो है, जो स्मॉग है, जो प्रदूषण है, उसकी चादर में लिपटा हुआ इंडिया गेट नजर आ रहा है। क्या कुछ तकलीफें आप लोगों को हो रही? मतलब ऑक्सीजन की कमी महसूस हो रही है और सब कुछ मतलब ब्लर दिख रहा है, अच्छे से नहीं दिख रहा है। हाँ बस। क्या लगता है कि किस वजह से ये सब होता है और सरकार को क्या कुछ करना चाहिए इसको लेकर? हम कैसे इसमें इनिशिएट कर सकते हैं? पहली बात तो हमें जो इलेक्ट्रिकल जो ये व्हीकल है उनका ज़्यादा यूज़ करें, और अब दिवाली आ रही है, इसमें थोड़े पटाखे, उनसे ज़्यादा हो जाएगा ये पॉल्यूशन, उनका कम यूज़ करें। और जितना मतलब इन्वायरमेंट को ग्रीन रख सकें और इस टाइप से। जी बिल्कुल, देखिए लोग हैं, उत्तराखंड से आए हैं, कोई मध्य प्रदेश से आया है दिल्ली घूमने के लिए, लेकिन जिस तरीके के हालात जो है वो दिल्ली में बने हुए हैं, लगातार AQI जो है वो बढ़ता जा रहा है, हालात बिगड़ते जा रहे हैं, जिसको लेकर प्रतिबंध जो है वो और कड़े कर दिए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि आज दिल्ली सचिवालय में दिल्ली सरकार की तरफ से एक मीटिंग जो है वो बुलाई गई है, जिसमें पर्यावरण मंत्री गोपाल राय समेत 28 डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स जो है वो मौजूद रहेंगे। दिल्ली पुलिस हो या फिर ट्रैफिक पुलिस हो, चिकित्सा विभाग हो, तमाम जो ऐसे डिपार्टमेंट हैं, 28 डिपार्टमेंट वो मीटिंग में मौजूद रहेंगे और किस तरीके से प्रदूषण पे नियंत्रण पाना है और ग्राफ 4 स्टेज को कड़े तरीके से लागू करना है, इस पे चर्चा होगी। कैमरा पर्सन आकाश के साथ आरजू सेठ, इंडिया न्यूज, दिल्ली। अब देखना यह है कि ग्राफ 4 स्टेज के बाद कितना इसमें फर्क आता है। क्या दिल्ली वाले इस खुली हवा में सांस ले पाते हैं या फिर इसी जहरीली हवा में सांस लेने को अभी दिल्ली दम घुटने को मजबूर रहेगी।